राधे राधे, मेरी तरफ से आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आज हमें तीसरा दिन है खेत में। यहाँ पे गाड़ी ऐसे भी खड़ी है, ये बाइक की गाड़ी फुल लोड होके खड़ी है। इनको अभी तक वो जिनका माल है उनको भाड़ा नहीं मिला आगे से, तो गाड़ी अभी तक खड़ी है। अभी मैंने ऐसा चाय के साथ बिस्कुट खा लेते हैं। अपनी गाड़ी में 70 बोरी के आसपास बोरी कम है, तो बस वो बोरी है अपनी भी लोड हो, सारा फिनिश करके यहाँ पर रखते हैं। फिर देखते हैं कब भाड़ा पड़ेगा इनको, जिनको ये माल दे रहे हैं, जिनने माल ख़रीदा ना, हाँ वो इनको पैसे देंगे तो गाड़ियाँ के रिलीज़ होगी। टाइम सुबह के 10 बजने वाले हैं। यहाँ पे मोटर चल पड़ी थी तो हमें नहाने की जगह मिल गई। बस बीच में बैठ के नहा गए हम सभी के सभी। आसमान कर रहे हैं क्लोज, तो गाड़ियाँ वहीं खड़ी हैं। अभी आलू का सिस्टम तो नहीं बना, अभी गाड़ी आई तो नहीं है। दोपहर में शायद गाड़ी निकल सकती है। पानी मस्त चिल ठंडा था, क्या प्यारा लग रहा है पानी। इन्हें का पानी है ना बाहर, तो नहा भी लिया। ये डब्बा ले आऊँ, ये भी भर के रख लेता हूँ गाड़ी। 11 बजे का टाइम हो गया, अभी तक तो माल आया नहीं। जो कल का माल पड़ा था उसको छांटा जा रहा है। अभी इतनी चिटाई डाल के बैठे हुए हैं। अब हमारा तो आलू का वेट है, इनका अलग मसला, इनका किराया पड़ेगा। उसके बाद हमारा भी आलू लोड होगा, फिर पीछे वाली पार्टी वाला इनको किराया देगा, पेमेंट सारी देगा माल की। उसके बाद गाड़ी रिलीज होगी। यहाँ पे दोपहर के 1 बजे का टाइम हो गया। जी यहाँ पे खाना हमारा बन गया, चावल और पनीर और मटर की सब्जी। मटर पनीर है ना, मटर पनीर। चटाई यहाँ पे डाल दी है, एक यहाँ पे मंजा डाल दिया है। भाई भी साथ में, तो वो भी साथ में खाएंगे। कोल्ड ड्रिंक में ले आया था यार, क्योंकि गर्मी है, ये तो चाहिए। मक्खियाँ होगी तो डालते खाना। अभी 27 कट्टे और आगे, ये लाल कलर में, ये भी लोड हो गए। अब जो हमारे यहाँ पे से हुआ था ना पैकिंग की हुआ, अब उसको सीलेंगे फिर वो लोड होगा। इस गाड़ी की पेमेंट आ चुकी है। अब हमारा शाम तक पेमेंट आ जाएगी तो निकलेंगे हम यहाँ से। 3 बज के होगी फाइनली, पूरी लोड थोड़ी रही है। पट्टे लगा दे, एक नंबर माल। बस पट्टे भी लगा रहे साथ में। होगी लोड भाई, सारे परेशान। इनकी पेमेंट अभी आई, हमारी पेमेंट पता नहीं अभी आएगी या नहीं आएगी। माल अब हुआ तीसरे दिन आके यार, पता नहीं किसकी शक्ल देख के भाई भरने के लिए गाड़ी निकले थे हम। क्यों भाई भी परेशान। यहाँ ना कुछ पानी है ना, कोई पानी लेने के लिए खड़े। यहाँ से वो पंप पे आगे 1 किलोमीटर, वहाँ पानी लाना पड़ेगा पीने के लिए। तो मेरे लास्ट रह गया। गाड़ी लोड होगी, ये उम्मीद होगी। ये कल से पता नहीं, समझ नहीं आती, खाली कर रहे हैं लोड कर रहे हैं, वही कारण वाली बात। पहले लोड की, फिर ये माल साफ़ किया। अब मसला है जब पेमेंट मिलेगी उसके बाद जाएंगे। अब पता नहीं भाई आगे जाके हमारा क्या बनेगा, वो तो आप देखोगे। जा रहे हैं हम भी ऊपर वाले का नाम लेके, पता नहीं वहाँ जो यहाँ पैसे नहीं डाल रहा, वहाँ पता नहीं हमें कहाँ मिलेंगे यार। इतनी कोशिश के बाद भाई फाइनली आज गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब क्या ही करें, उसमें माल काफ़ी ख़राब निकला, जैसे आपने देखा है। और उस पर चलो यहाँ पे देख लिया वो सही रह गया, वहाँ पे जाकर इन्होंने मानना नहीं था। चल इसने, जो पार्टी वाला, इसने मान लिया, माल छांटी हुआ, उसका एक दिन टूट गया और पेमेंट नहीं आई थी। उस वजह से चलो हमारा 2000 रुपये हमें चलो हल्टेज के हिसाब से मिल गया। अब दूसरी गाड़ी निकल रही है पीछे, वही अपनी भी निकालते हैं गाड़ी। अपना सफ़र होने लगा स्टार्ट अब सीधा यहाँ से इंदौर का। संगरूर रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर, और ये रास्ता सीधा चला गया पटियाला, उसके बाद अम्बाला। पर हमें वहाँ नहीं जाना, हमें ना संगरूर से पातना, उसके बाद पातना यहाँ से हमने AC मंगवाया था। पर अभी शाम हो गई है, देखते हो दुकान रोड के साथ में ही है। अगर वहाँ टाइम हुआ तो उनसे थोड़ा मिल के जाएंगे, बातचीत करके। फिर वहाँ से सीधा हम जाएंगे कि खनौरी, वहाँ से चढ़ेंगे हम एक्सप्रेस पे। यहाँ पे हमें टाटा का गैराज मिल गया, तो 2 बाल्टियाँ डेफ यहाँ से हम ले लेते हैं। आगे का पता नहीं, आगे एक्सप्रेस में चलेंगे, वहाँ मिले ना मिले तो कंफर्म नहीं है, तो यहीं से एडवांस ही ले लिया हमने। रात के 7:30 बज के पिछला ब्लॉक आ गया, आप देख लेना एक बार। यहाँ पे पंप में डीजल डालना, क्यों डीजल तो डालना ही पड़ेगा भैया। मैं डीजल डला रही हूँ और मैं टायर चेक कर रहा था, तो मैंने देखा टायर में एक वो छोटा सा कील लग गया, और मैं सामान लेके आ गया। तो निकालते हैं कील। चल आपको तेल भी पड़ गया और सब बढ़िया भाई। यहाँ पे आगे गाड़ी देख ली ना, मैंने पानी भी ठंडा भर लिया। अब शीशे साफ कर लिया। एक टैंकी में पड़ गया 28,730 रुपये का, 328 लीटर इस वाली टैंकी में। अब उस टैंकी में देखते कितना पड़ा है, 5,220 रुपये का इस टैंकी में आ गया। एक्सप्रेस आगे कटरा दिल्ली एक्सप्रेस। अब इसके ऊपर टोल के सीधा ऊपर आ गया हम एक्सप्रेस के ऊपर, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस। और ये जगह पड़ी हरियाणा में, HR 01 एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस HR 01 कुछ लिखा हुआ था। मुझे लग रहा था भाई जो कट रहा है दिल्ली एक्सप्रेस वो 6 लाइन रोड है, पर भाई ये 4 लाइन रोड है। अभी हम जो चल रहे हैं, ये हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से दिल्ली तकरीबन 150 किलोमीटर है, और
चले यार, ये बढ़िया रोड है। अब यहाँ से अम्बाला वाला काटा हमने, वहाँ से ऊपर चढ़ाई गाड़ी। अब सीधा हम जाएंगे KMP, जो दिल्ली का रिंग रोड है बाहर का, KMP कहते हैं उसको, उस पर चढ़ाएंगे। वहाँ से हम चढ़ाएंगे दिल्ली, बड़ोदरा, मुंबई एक्सप्रेस वे। वो बढ़िया रोड है, उसकी मैंने रील्स देखी, मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। वो 5 लाइन या 4 लाइन रोड है, ऐसा कुछ है। तो अभी तकरीबन 108 किलोमीटर पे हम चढ़ेंगे KMP में। वहाँ से और लगा लो 100 किलोमीटर से हम चढ़ेंगे उस पर, फिर उसी पे चलना है भाई, एक रोड पे पूरा। मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलने में। मतलब टोल इस पे महंगे हैं, पर है कि उतना आपको फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब होटल वगैरह नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ना टायर वाला भाई अपना अपना जुगाड़ रख के चलो। पर है कि गाड़ी उतना है कि बंदे को एक बंदा रिलैक्स होकर गाड़ी चलता है। कंटिन्यू चलते जा रही है। हमने क्रूज़ लगा के रखा है मैंने 65 पे, बस सब कंटिन्यू चलते जा रहा हूँ। पूरी रोड खाली है क्योंकि अभी नई रोड है ना, तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक ही नहीं है। 60 किलोमीटर रह गया भाई KMP, और वहाँ पे ढाबा है, उसकी लोकेशन हमें आ गई। एक भाई थे अपने, वो ट्रक हीरो भाई हेमराज भाई, वो गए थे ना, वो इस रोड में चलते हैं, उन्होंने लोकेशन भेजी भाई वहीं खाना खा लेना। तो वहाँ खाना खा के फिर चलेंगे KMP में थोड़ा, उसके बाद सीधा अपना फिर चढ़ जाएंगे दूसरी रोड पे। दोनों ही गाड़ियाँ, बाकी इस रोड पे इतना ट्रैफिक है ही नहीं, बस कार वगैरह जा रही है कुछ बढ़िया है भाई। एक जब पहले मैंने शॉट लिया था तब से अभी तक तकरीबन मैं 50-60 किलोमीटर चलूँ भाई, एक ही टॉप गियर में चल रही गाड़ी, मस्त आराम। ये एक्सप्रेस यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे इसका काम चल रहा है। अब कहाँ पे मुड़ गया हूँ? ये आगे KMP दिल्ली की रिंग रोड बाहर वाली, KMP दिल्ली आउटर रिंग रोड है ना। चलेगी पालावाला, मथुरा, लखनऊ, हर जगह होते हैं। अब इसके ऊपर चलेंगे। ये भी सुंदर जगह है। 1:30 बजे का टाइम हो, यहाँ पे सिर्फ चाय ब्रेक के लिए रुके थे। अब कौन सी रोड पे चलना है आगे? दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे 8 लाइन। अब 8 लाइन में इस रोड से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस। ऑब्जर्व कर रहे थे कि गेट खुल क्यों नहीं रहा है, सब झांकने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो एक इंसान खड़ा था, वो अचानक से देखता है और बोलता है कि ये काम करो, गलती में पड़ा है। टाइम हो गया 2:29 हो गए। वैसे ही करवाए गए थे जैसे पहले पंडितों से करवाए थे, तो क्या घर में शांति होने वाली थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कम गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ही नहीं है। क्रूज पे आया हुआ 60 पे, और अपनी गाड़ी अब रेस दे रही है 3.2। मस्त क्रूज लगाए हैं, पाँव नीचे रखा हुआ है, वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वहाँ पर वॉशरूम एक्सीटर में भी नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। बस ब्रेक मारने के लिए एक्सीटर तो अपने आप ही 5 मिनट हो जाते, 10 मिनट हो जाते, 15 मिनट हो जाते, पर किरण के जो पापा थे वो नहीं आए। टाइम रात के 3:30 बजे। तरपाल की हालत है, आपको पता ही चल गया होगा क्या हो गया। अचानक से एकदम ही बारिश आ गई, हमने रोड के बिल्कुल साइड में गाड़ी दबाई, इंडिकेटर ऑन किए, तरपाला किया, रस्सा किया। साजी कपड़े गीले हो गए। ये देखो रोड सूखी, कितना 5 किलोमीटर आए होंगे आगे। मतलब वहीं पे जैसी मौसम हमें लगा ना, एक तो गड़म सी वहाँ से भैया बोलता टायर फटा, मैंने बोला नहीं उस्मान फटा। फिर तुरंत हमने साइड गाड़ी दबाई, वट तरपाला मारा, रस्सा मारा, सारा कुछ फोके किया, आगे रोड सूखी हुई। अब उस बात का हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि हमारा मेन काम था माल बचाना था, जो कि हमारा मौके पे सारा काम हो गया। 5 किलोमीटर आ गया, कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए, थोड़े गीले हो गए थे। ये थर्मोस भाई ने गिफ्ट दिया। अब ये टेस्ट होने जा रहा है, अब इसमें ठंडा पानी भरेंगे, फ्रिज से तो टेस्ट हो गए कल तक। मतलब कितना टाइम तक ठंडा होता है। जो मेरे पास बोतल है ना, वो तो कम से कम भी 2 दिन से 3 दिन। अगर उसमें गर्म रखोगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखोगे तो ठंडा ही रहेगा। यहाँ पे रोड के बिल्कुल साइड ही हमने पार्क किया क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, थोड़ा चाय कॉफ़ी कुछ ना कुछ लेने का। सबको एक छोटी सी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी 5:30 बजे का वक्त हो गया। एक बार बाहर का व्यू देखो यार, कितना बेहतरीन लगा है। अभी एक्सप्रेस में कंटिन्यू चल रहे हैं, हमें अभी 57 किलोमीटर और चलना है। तो बाइक को तेल डालना था, वो चले के पंप में, मैंने गाड़ी बिल्कुल रोड के साइड में खड़ी कर दी। ये पूरा एक्सप्रेस यहाँ पे सर्विस लाइन में नीचे खड़ी कर दी। भाई रिवर्स करने से तेल मिला नहीं, मैं तब तक टायर वगैरह चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो ड्राइवर भाइयों के लिए पूरा पार्किंग एरिया सब कुछ बना के रखा हुआ है। टायर हो गए मेरे सारे चेक, सब कुछ ओके है। तरपाला भी हमने डाला, उसके आगे तो बारिश मिली नहीं। अब सुबह ही उठाएंगे आगे। भैया सो रहे तो मैं गाड़ी लॉक करके आ गया। जब तक तेल डालते तो उन्हीं के पास चलते हैं, और यहाँ पे पानी भी ठंडा मिल जाएगा। थोड़ा हाथ मुँह धो लेता हूँ। हल्की हल्की नींद आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है। और मैं टॉफ़ी वगैरह हैं वो खाए जा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़्यादा आएगी तो बैग उठा दूँगा, कोई बड़ा मसला ही नहीं है। मसला सारा रोटी था। ये चीज़ मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लगी यार।
और कितनी बड़ी पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पे। मतलब ऐसी हर जगह होना चाहिए सिस्टम। 50 रुपये 100 रुपये पार्किंग ले रहा है, बट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि गाड़ी देखो लाइटें लगी हुई हैं, चोरी का डर नहीं है। कोई ना कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी ज़रूर होगा। ठंडा पानी भी मिल गया यहाँ पे पीने के लिए। और जहाँ से हमने तेल डाला था वहाँ से इन्होंने नहीं डाला था, जो यहाँ से करा रही होगी टंकी फुल। अब मुझे सुबह उठते साथ ही यूरिया की बाल्टी की पलटी करनी पड़ेगी। सरांदे में मुझे लग रहा है एक चीज़ की कमी रहेगी, मोच की कमी रहेगी। 110 लीटर पड़ा, 10,000 का फिक्स तेल। रात से सुबह हो रही है, बल्कि हल्की आसमान देखो, बाहर का नज़ारा। कल शाम हम 3-4 बजे के आसपास निकले थे, तब से गाड़ी कंटिन्यू चल रही है। अभी सुबह के 6 बज चुके, पूरी रोशनी हो चुकी है। सभी ने अपनी अपनी लाइटें बंद कर दी, मैंने भी सारी लाइटें बंद कर दी। बीच में प्यारे प्यारे फूल गार्डन कितने सही लग रहे हैं। गाड़ी भी कम है, उस वजह से रोड भी काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, जितनी है उससे और बड़ी लग रही है। रात से चल रहे हैं, रात होते देखी, रात बीतते देखी, वापस सुबह होते देखी। पर इसी पे कुछ लाइन याद आई कि सफ़र रोज़ का है और जाना कहीं नहीं है। सुबह के 7 बज के अभी एक्सप्रेस में डाइवर्शन आया था, वहाँ से नीचे उतरे तो टोल कटा के फिर से टोल कटा के ऊपर चढ़ गए और सूरज उदय भी हो रहा है। तो कमेंट करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि पहले आलू की टेंशन थी, फिर उसके बाद बारिश भी आ गई, कुछ अच्छा बना नहीं क्योंकि अपना 10 चक्की में भी थोड़ा लफड़ा बना हुआ था, तो सारा ध्यान उधर ही था, तो इसलिए लफड़ा बना हुआ था। तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना क्योंकि माँ बाप इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माँ बाप ही हैं। मतलब माँ बाप इंपॉर्टेंट नहीं है, माँ बाप सब कुछ है, तो वो लाइन है। तो बाकी मेरी तरफ से आप सबको प्यार सी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कुछ भी, तो राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है।